Exercise 15.3 Class 8th Chapter Find the area of polygons. Polygons क्या है कि कोई डिफरेंट शेप है जिसकी दो से ज़्यादा साइड है। अब इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप है, एक ही शेप। ये एक फिगर में अलग अलग शेप्स दी हुई हैं, उन सभी का एरिया निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोइंग फील्ड। ऑल डायमेंशन आर इन मीटर। हर एक डायमेंशन मीटर में है। मीटर में है मतलब कि ये सारी चीज़ें मीटर्स में 80 80 100 100 60 160 40 60। अब इसमें अलग अलग शेप दी हुई है। जैसे पहली शेप ICDH एक रेक्टेंगल, IKBC एक ट्रेपीजियम, KAB एक ट्रेंगल, GJA एक ट्रेंगल। उसके बाद EHJG ट्रेपीजियम, EFH ट्रेंगल। सभी फिगर का एरिया निकालना है। चाहे तो आप हर एक फिगर का अलग अलग एरिया निकालो, फिर टोटल करो, या सभी का सेम एक ही साथ प्लस में करो। जैसे फर्स्ट है, क्या किया, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABK, यहाँ से स्टार्ट किया। ABK ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 60, हाइट 60, मल्टीप्लाई किया, कट किया 1800। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ICBK, ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू A+B। हाइट है 80 और 60, 80A और 40A 120। A है 100, B है 60, 100 60 120, 100 और 60 160, 20 है 122 पे गया 60, 60 और 160 की प्रोडक्ट की 9600। उसके बाद EGH, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल से पहले रेक्टेंगल का EDCI रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ इसकी 100 है, ब्रेथ क्या है 80 और 80 160। प्रोडक्ट की 16,000 मीटर्स की है। उसके बाद जो ट्रायंगल है आपके पास EFG, इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो 40 है, हाइट 80 है, 1/2 बेस इंटू हाइट 40 इंटू 80। 80 को मैंने 2 से कट किया 40, 40 को 40 से मल्टीप्लाई किया 1600। उसके बाद में एक ट्रेपीजियम आ रहा है FHGG। ये क्या है, FHGG ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, 1/2 हाइट इंटू A+B। A+B क्या होता है, जो पैरेलल साइड है उनका सम। ये जो पैरेलल साइड है इनका सम, ये 40 है, ये 160, और ये 80 और 80 160, ये 160, इन दोनों का प्लस 200, 2 पे कट हुआ 100 प्रोडक्ट की ये। अब आपके पास एक और ट्रायंगल बच गई GJA। इस ट्रायंगल में हाइट 160, बेस है 60 और 40 100। बेस कितना है 100, ये 1860, 2 पे कट हुआ 80, 80 को 100 से मल्टीप्लाई किया 800 हो गया। अब हमें टोटल फिगर का एरिया चाहिए था, मैं सभी को प्लस कर देती हूँ। 1800, 9600, 1600, 16,000 और ये 800, सभी को मैंने प्लस किया। लास्ट में आया 53,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि उसने मीटर में दिया हुआ था। सेकंड, इसी में जो सेकंड शेप है, ये जो शेप है DCABG, इसमें एक तो ये ट्रायंगल बन रही है DFC, क्या है, एक ट्रायंगल बन रही है DFC। FCBH, ये एक ट्रेपीजियम है, और ये फिर एक ट्रायंगल। यहाँ वैसे दो ट्रायंगल है, और अगर मैं लार्जेस्ट लूँ तो एक ट्रायंगल है DEA। चाहे मैं कैपिटल ट्रायंगल लूँ चाहे स्मॉल लूँ, दोनों से कर सकते हो। इस ट्रायंगल का अलग, इसका अलग, और चाहे दोनों को एक ट्रायंगल। कैसे किया, सबसे पहले FDC, किसका, FDC, इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस था 100, हाइट 100, कट किया 5000। उसके बाद एरिया FCHB, इस ट्रेपीजियम का एरिया 1/2, हाइट क्या है इनका प्लस, पैरेलल साइड का प्लस है 100 और 150 150,
ठीक है, ये 150, इसकी प्रोडक्ट की 8250। उसके बाद HAB, ये जो है HAB, इसका 1/2, बेस है 50, हाइट भी 50, 50 को 2 से कट हुआ 25, 25 को 50 से मल्टीप्लाई किया 1250। यहाँ तक कंप्लीट है। अब मैंने दो अलग अलग ट्रायंगल से करवाया है, DEG और GE। ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ये इस ट्रायंगल का एरिया अलग, इसका अलग। इसमें क्या है, हाइट 120, बेस है 100 और 80 180। अगर इस ट्रायंगल की बात करूँ, हाइट 120, बेस 30 और 50 80। दोनों में एक ही फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। 2 से 80 180 कट हुआ 90 पे, 90 को 120 से 10800, 1/2 120 मल्टीप्लाई 80, 2 पे कट हुआ 120 60 पे, 60 और 80 की प्रोडक्ट 4800। अब क्या है, हमें टोटल फिगर का एरिया चाहिए। तो टोटल फिगर का एरिया क्या होता है, जितनी सारी एरिया से, पहला 5000 था, 1250 था, 10800, 4800, 82500, टोटल क्या हो गया 10 मतलब 30,100 मीटर स्क्वायर। इसमें यूनिट्स मीटर स्क्वायर में दी हुई थी, तो हमने सारी फिगर्स को, आप वैसे भी कर सकते हो कि ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, अलग अलग निकाल सकते हो, आगे वाले सारे इकट्ठे निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, गिवन अलोंग साइड इज अ मॉडल ऑफ रॉकेट। रॉकेट का एक मॉडल है, फाइंड द एरिया ऑफ ABCDEFGA। यहाँ तक एरिया चाहिए। इसमें देखो 3 है, ये ट्रायंगल है फर्स्ट, ये एक रेक्टेंगल है, ये ट्रेपीजियम। मतलब हमें एरिया चाहिए ट्रेपीजियम प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, और ट्रेपीजियम का 1/2 पैरेलल साइड का सम मल्टीप्लाई हाइट। हाइट 25, पैरेलल साइड 25 और 10। अब जब रेक्टेंगल की बात है तो ये 10, इसकी हम काउंट कैसे कर सकते हैं, टोटल यहाँ से यहाँ तक 100 था, उसमें से 25 ये कट हो गया 75, 75 में से फिर 15 कट हो गए तो कितना बचा 60। ठीक है, ये 60 आ गया, ये 15 आ गया, और ये 25, 15 और 40 और 60 100। ठीक है, तीनों का एरिया निकालेंगे कैसे, गिवन फिगर में एरिया है, एरिया ऑफ द फिगर, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका नाम लिख दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रेपीजियम का 1/2 हाइट इंटू ए प्लस बी, इंटू मतलब मल्टीप्लाई, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट। ये पैरेललोग्राम का, ये रेक्टेंगल का, ये ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम में हाइट 25 है और पैरेलल साइड 25 और 10, पैरेलल साइड 25 और 10, दोनों का प्लस 35, 25 2 कट नहीं हो रहा, मैंने किया इन दोनों की तो प्रोडक्ट की, पहले प्रोडक्ट करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया आपका 437.5। यहाँ मैंने क्या किया, लेंथ थी 60, ब्रेथ थे 10, लेंथ मैंने आपको बता दी कैसे निकाली, ये ब्रेथ 10 थी, ये टोटल 100 थी, उसमें से ये 25, ये 15, अब 25 और 15 कट कर दिया तो ये 40 आ गया, तो लेंथ 40, ब्रेथ 10, 60 इंटू 10, 1/2 बेस इंटू हाइट, उसमें बेस है 15 और हाइट है 10, इन इसको कट किया 2 को 10 पे 5, 15 5 जा 75, 6 75, और ये प्लस किया तो 11 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, ए हेक्सागोनल फील्ड, ये है हेक्सागोनल फील्ड हैज ए साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड ए हाइट ऑफ 11 सेंटीमीटर। कहता हेक्सागोनल फील्ड है जिसकी साइड 5 है, मतलब एक साइड 5 है तो सारी 5 5 हुई, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोनल है। हाइट 11 सेंटीमीटर, ये हाइट 11 सेंटीमीटर। द रेक्टेंगुलर रीजन इज यूज टू ग्रो सीजनल वेजिटेबल। कहता है ये जो रेक्टेंगुलर रीजन इज यूज टू सीजनल वेजिटेबल वाइल द रिमेनिंग इज एरिया टू ग्रो पोटैटो, कि इसमें तो वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं,
इन दोनों में पोटैटो यूज़ कर रहा है, मतलब लगा रहा है, ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है, इसमें तो कोई सीजनल जो भी सब्जियां हैं, इन दोनों में पोटैटो। बेसिकली क्या, आपको टोटल एरिया निकालना है, पोटैटो वेजिटेबल से कोई मतलब नहीं है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ फील्ड। अगर उसने अलग कहा होता कि सीजनल का एरिया निकालो या इनका एरिया निकालो तो होता है, उसने कहा टोटल एरिया, तो सभी का एरिया निकालना है क्या क्वेश्चन में। ये देखो, ये क्वेश्चन था कि ए बी सी डी ऐसे सीजनल। अगर ये 5 है तो सारी साइड सेम है, 5 होगी। अब ये साइड 5 तो ये भी 5 हो गई, ठीक है। ये टोटल 11 थी, यहाँ से यहाँ तक 11 है, ये वाली 5 है, ये दोनों साइड सेम है, मान लो ए और ए मान ली मैंने। अब मुझे पता है कि 5 प्लस ए प्लस ए टोटल कितनी है 11। 11 में से 5 गई 6, ये दोनों बच गई 6, और दोनों बराबर है तो 6 का आधा आधा 3, ये भी 3 हुई, ये भी 3। अब लिखेंगे कैसे, हमें पता है ये जो बी ई है, ई है या फिर ई है, ये जो बी ई है ये बी पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू ई इसके बराबर है। क्या है, ये जो टोटल बी ई है बी पी पी क्यू और क्यू ई के बराबर है, ठीक है। अब हमें पता है बी पी और क्यू ई ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है इक्वल, मैंने लिख लिया। यहाँ से ये वैल्यू 5 थी, प्लस आया उधर जाके -6 आ गया, बी पी बी क्यू 2 बी पी, वहाँ से 3 आ गया। बेशक आप सिंपली कर सकते हो कि ये 3 आएगा, जैसे मैंने समझाया, ये मैंने लिखने के लिए बता दिया। अब यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, ये 5 है, ये 3 है, ये बेस निकालना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, प्लस था इधर आके माइनस हो गया, माइनस के बाद 16, ए पी स्क्वायर 16 मतलब ए पी 4, ये डिस्टेंस कितनी आ गई 4। अब अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, दोनों साइड सेम है, सेम अगर ये 4 है तो ये भी 4। ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल बिल्कुल सेम है, मैं एक का एरिया निकाल के दोनों से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल का निकालूँ तो 1 2 3 4 ट्रायंगल का चाहिए। अगर मैं इस पूरी ट्रायंगल का एक साथ निकालूँ तो एक इसका और एक इसका, एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई, और इस पूरी रेक्टेंगल का एरिया। क्या किया मैंने, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब 2 ट्रायंगल है दोनों का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कट हो गया, बेस इंटू हाइट और लेंथ इंटू ब्रेथ। ये बेस है 4 और 4 8, हाइट कितनी है 3, 8 इंटू 3, ये 8 है, ये 5 है, 25, 24 और 40 64, कितना हो गया 64। क्या किया, सबसे पहले ये साइड थी हमने यहाँ से निकाली, उसके बाद ये 4 हमने हाइपोटेन्यूज से निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, एक ट्रायंगल का एरिया दोनों से मल्टीप्लाई, फिर रेक्टेंगल का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ में क्या है बेटा, ये जो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर का कोई नाम नहीं दे रखा। अब मान लो कि कोई भी क्वाड्रिलेटर है जिसमें यहाँ से यहाँ तक 22, ये 20, ये हाइट और ये हाइट। अब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, मतलब 2 मेथड से कर सकते हो। 2 मेथड कौन कौन से बेटा, एक मेथड है कि एक ट्रायंगल इसका एरिया और एक इसका, दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल के उसको ऐड करो, या उसकी बजाय आप एक क्वाड्रिलेटर का एरिया, इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मूला बताया गया है कि एरिया जिसमें 2 हाइट दी हो, एक डायगोनल दिया हो, एरिया ऑफ एडजॉइंग क्वाड्रिलेटर विच हैव 1 डायगोनल एंड 2 हाइट। 2 से निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं है कि इस ट्रायंगल का अलग इसका अलग, दोनों का प्लस, या क्या कर सकते हो जिसमें 2 हाइट एक डायगोनल दे रखा हो। क्या किया मैंने, एरिया ऑफ फिगर क्वाड्रिलेटर जिसमें एक डायगोनल 2 हाइट दे रखी हो, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल सम ऑफ हाइट्स। अब डायगोनल कितना था 22 प्लस 20 42, ये 42 था, 16.8 22.3 दोनों का प्लस, प्लस कितना किया 39.1, ये 21,
दोनों की प्रोडक्ट A/1.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल था। अगर दो ट्रायंगल कर रहे हो तो भी यही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, वहाँ भी 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों हाइट प्लस हो जाती है। ये हो गया। नेक्स्ट में क्या है, ये फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर। इस फिगर का एरिया चाहिए जिसमें क्या है STQR। ये जो STUR है ये एक रेक्टेंगल है। इसके बाद RQVU ये एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद QPWV ये एक क्या है, ट्रेपीजियम। तीन चीज़ें हैं इसमें, पहले रेक्टेंगल, फिर पैरेललोग्राम, फिर ट्रेपीजियम। ये 18 है तो सामने वाली 18 होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की साइड इक्वल होती है अपोजिट। वही प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में होती है कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये भी 18 हो गई। अब क्या है, रेक्टेंगल की साइड है 18 और 6, उसमें बेस है पैरेललोग्राम का 18, हाइट है 9। ट्रेपीजियम का हाइट 9 है, एक साइड पैरेलल में 36 है, दूसरी साइड 18 है। हमने क्या किया, तीनों फिगर का एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। पहले मैंने एरिया लिखा रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट, ट्रेपीजियम का 1/2 हाइट इंटू A+B। ठीक है, ये 18 इंटू 6, क्यों, क्योंकि उसमें जो आपको रेक्टेंगल ऐसे मिला था ये 18 थी, ये 6 थी। उसके बाद ट्रेपीज पैरेललोग्राम ऐसे था जिसमें ये 18 है तो ये भी 18 और ये इस पे 9। उसके बाद ट्रेपीजियम है तो ये 18, ये 36 और ये 9, तो 1/2 9 इंटू 18 इंटू 36, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब क्या है, 18 को 6 से मल्टीप्लाई किया 108, 18 को 9 से किया 162, 1/2 9 और 18 और 36 का प्लस 54, 2 पे कट हुआ 27, इन दोनों का प्लस 270, 27 को 9 से मल्टीप्लाई किया 243, दोनों का प्लस किया 3, 1 4 और 1 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तीन फिगर थी, तीनों का अलग अलग एरिया चाहिए हमें। एक ये साइड नहीं दे रखी थी, यहाँ से हमने ये साइड इक्वल ली, यहाँ से भी इक्वल और यहाँ से ये अपोजिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ए फील्ड इन द शेप ऑफ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ फील्ड इफ डायमेंशन आर गिवन इन मीटर, कि मीटर में दिया। यहाँ मीटर ऐसे नहीं लिखा बेटा, इसमें वो कंफ्यूज हो जाए कितनी जगह है, इसलिए इसमें देखो एक ये ट्रायंगल AIG ट्रायंगल, GIKF ट्रेपीजियम, FKE ट्रायंगल, उसके बाद EDIJ ट्रेपीजियम, RBCJ ये ट्रेपीजियम, एक ट्रायंगल, 1 2 3 ट्रायंगल है, 3 ट्रेपीजियम है। ठीक है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला 1/2 इंटू हाइट इंटू पैरेलल साइड का सम, और ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसकी हाइट जैसे 25 10 कर लेते हैं साथ साथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल AGI, ट्रेपीजियम, फिर ट्रायंगल, फिर ट्रेपीजियम, फिर ट्रेपीजियम, फिर ट्रायंगल। कैसे, यहाँ से देखो, सबसे पहले AGI का 25 और 10 35, 25 और 10 35, और ये कितना है 30। अब इसमें आपको एरिया दिखा 1/2 बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का, ट्रेपीजियम का हाइट इंटू A+B, मल्टीप्लाई नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 हाइट इंटू A+B, 1/2 हाइट इंटू A+B, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस है 35, 35 कहाँ से है बेटा, ये 25 और 10 35, हाइट कितनी होगी 30। ठीक है, 1/2 ये 30 और 30 60, और ये पैरेलल साइड 10 और 30। इसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 ये 25 और 10। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 1/2 60 इंटू 30 प्लस 40, ये 1/2 60 क्या है 30 और 30, 30 और 40 का प्लस, फिर 1/2 ये वाला 40, 30 प्लस 10 40 मैंने इकट्ठा लिख दिया,
20 + 30 ये लिखा। अब 1/2 25 और 20 इस ट्रायंगल का एरिया। इसको मैंने 2 पे कट किया 30 को, 2 पे 60 को कट किया 30 पे आया, 2 पे 30 को कट किया 15 आया, 2 पे 60 को कट किया 30 आया, 2 पे 40 को कट किया 20, 2 पे 20 को कट किया 10, ये 525, ये 30 इंटू 40, यहाँ 15 इंटू 10 150, 30 इंटू 70 2100, ये 20 इनका प्लस 50, 50 को 20 से 1000, 25 को 10 से 250, इन दोनों की प्रोडक्ट 1200, सभी का सम है 5225 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेवन्थ में क्या है बेटा कि आपको इसी फिगर का, हर एक में एक ही चीज़ है बेटा, हर एक में एक ही मेथड है कि फिगर्स का एरिया निकालना है। अब इसमें देखो ये पैरेललोग्राम दे रखी है, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, ये इसके इक्वल, ये इसके भी इक्वल दे रखी है, पर वैसे आप इसमें ना एक ये पैरेललोग्राम, या तो इसमें ये ट्रायंगल और ये ट्रेपीजियम, या इस कंप्लीट को ही ट्रेपीजियम ले सकते हो, क्योंकि नीचे वाला ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है, ये पैरेललोग्राम, ऊपर तो आपको डायरेक्ट पैरेललोग्राम दिखाई देगा। इसमें आप इसको ट्रायंगल और इसको ट्रेपीजियम ले सकते हो, या कंप्लीट ट्रेपीजियम ले सकते हो। आप दो ही फिगर लो, ऊपर वाली पैरेलल और नीचे वाली ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम में क्या है, ये बेस हाइट 1.5, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हाइट है, हाइट के पैरेलल साइड लेते हैं, जिस पे हाइट हो उसके साथ वाली साइड लेते हैं। ये वाली 10 है, ये वाली 7 है। फॉर्मूला करेंगे कैसे कि एक तो ट्रेपीजियम का एरिया, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मैंने आपको बताया ये 10 थी, जिस पे ये 1.5 था, ठीक है। ये तो ये 10 बेस इंटू हाइट, 10 इंटू 1.5, इसका 1/2 हाइट इंटू अपोजिट साइड। हाइट कितनी है 1.5, अपोजिट ये 10 है तो ये भी 10, और ये 7, 10 और 7 17, ये 10 + 7 17, ये 1.5, पॉइंट कट किया, बाय में 0 आया 20, 5 की टेबल में 3 पे, 5 की टेबल में 4 पे। अब क्या है 17 इंटू ये 5 3, बाय में 4, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 12.14, ये 15, इन सभी का प्लस 27.17। यूनिट किस में है बेटा, यूनिट इसमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो सेंटीमीटर्स की। एक पैरेललोग्राम, एक ट्रेपीजियम, दोनों के फॉर्मूले, उसकी वैल्यू और लास्ट वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इसका एरिया निकालना है। इस फिगर मीटर्स में है सारी, ये ट्रायंगल, ये फिर ट्रेपीजियम, ये फिर ट्रायंगल, यहाँ या तो दो बड़ी ट्रायंगल या एक ट्रायंगल, मतलब दो छोटे ट्रायंगल अलग अलग, या पूरी एक ट्रायंगल, वो आपकी मर्जी है। मैक्सिमम कोशिश करना कि बड़ी वाली फिगर ही ले लो, ठीक है। इसमें देखो बेस है 65, हाइट कितनी है 73, इसमें बेस है 89 और 25 का प्लस, 89 और 25 का प्लस, हाई अपोजिट साइड है 97 और 73, क्योंकि ट्रेपीजियम है। इस ट्रायंगल में बेस है 80, हाइट है 97। अब ये बड़े वाले ट्रायंगल ली, हाइट तो 58, बेस कितना है 65 + 89 + 25 + 80, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कौन सी है, AOB, इसका एरिया, उसके बाद ट्रेपीजियम का BOMC का, उसके बाद CMD ट्रायंगल का एरिया, उसके बाद इस ट्रायंगल का कौन सी है AED, ये वाले ट्रायंगल का एरिया। इस लास्ट में 1/2 बेस, बेस 80, हाइट 97, 1/2 बेस, हाइट ले रखी है ना इन दोनों का प्लस, 89 और 25 का प्लस 117, 73 और 97 का प्लस, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो ट्रायंगल है 1/2 बेस 65, हाइट 73, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में 1/2, ये जो ट्रायंगल है इसका लिया 1/2, ये हाइट हो गई, बेस कितना है 65, 89, 25, 80, सभी का प्लस कितना आया 259, ये 2 पे कट हुआ 40, ये 2 पे कट हुआ 57, यहाँ 2 पे कट हो नहीं रहा, ठीक है। यहाँ 2 पे अगर इसको कट करते तो 29 हो गया,
इन दोनों की प्रोडक्ट ये है 57 और इन दोनों का प्लस करके प्रोडक्ट करनी है। ये 57 था और इन दोनों का प्लस करना है। ये कितना हो गया 100 170। इनकी प्रोडक्ट ये आ गई 9690। इन दोनों की प्रोडक्ट की मैंने पहले, फिर 2 से डिवाइड किया तो आ गया 2372.1। 29 को 259 से मल्टीप्लाई किया 75.11। 0.11 तो नहीं आना चाहिए इसमें, पॉइंट नहीं है आई थिंक, सिंपल है ये, ऐसे पॉइंट नहीं है। अब इसके बाद इन सभी का प्लस किया 2345.5 मीटर में थी। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।